बड़ी खबर भोपाल से बता रहे हैं। पत्रकारों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चर्चा हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम चर्चा कर रहे हैं। चुनौती से निपटने में मीडिया के सुझाव अहम है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। जागरूक करने में मीडिया का अहम योगदान है। सीएम शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बातें कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में अलग अलग वर्गों का ख्याल रखने के साथ साथ सरकारें सलाह और सुझाव की नीति पर भी काम कर रही है। इस बीच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सीएम ने कहा है कि चुनौती से निपटने में मीडिया की भी अहम भूमिका होती है। जागरूक करने में भी मीडिया का अहम योगदान होता है। जीने की आदत डालनी पड़ेगी। और एक बात मैं जरूर कहूंगा शिवराज जी के, जो यहाँ पे कही जा रही है कि गांव में अभी जागरूकता नहीं है, गांव का व्यक्ति भी, प्रत्येक व्यक्ति बेहतर समझ रहा है कि उसको कैसे बचना है। वो सोशल डिस्टेंसिंग जानता है, वो हाथ धोना जानता है, मास्क जानता है, ये सारी चीज जानता है। गिरिजा जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, उस चीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा जरूर कि अब शुरुआत करनी चाहिए। बहुत सारे जो इलाके हैं वहां पर जो रेड जोन नहीं है, लेकिन एक जरूर बात है सर कि जो मुझे लगता है कि जो सेवा प्रदाता जितने भी लोग हैं, चाहे सलून है, चाहे मैकेनिक है, चाहे सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, उसके लिए गाइडलाइन जरूर बननी चाहिए, स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए उसके लिए, और उसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। मस्त जब भी खोले आप सलून में जो व्यक्ति आ रहा है तो रखे कम से कम कि मैं गया या ब्रजेश जी गए या जो भी गए, इनमें से कोई भी इन्फेक्टेड हो तो चेन तोड़ने में सहूलियत होगी आने वाले दिनों में। ऐसी एक स्पष्ट दिशा निर्देश मुझे लगता है कि उनके लिए होने, जो सेवा प्रदाता लोग हैं उनके लिए। तो जिले हैं उनमें बेहतर बात ब्रजेश जी ने कही। मैं खुद भी डिंडोरी का हूं और मैं देखता हूं कि डिंडोरी में जब तक कोई मामला नहीं था, एक मामला था तो भी कलेक्टर सख्ती कर रहे थे और वो मेडल की तरह लेते हैं वो ग्रीन जोन वाले जिले के कलेक्टर के, हमारे यहाँ नहीं है, मतलब लगातार लॉकडाउन करते रहो। तो जो बुनियादी चीजें हैं उनकी भी दिक्कत आती जा रही थी उन जिलों में। उमरिया, शेड्यूल तो अभी हुआ संक्रमण उन जिलों में, तो वहां कम से कम जीवन जो एहतियात और शर्तों के साथ है वो शुरू करा दिया जाना चाहिए। एक मसला ये है। और दूसरी जो बात कही थी डॉक्टर्स वाली, वो सही में उसकी समस्या कई जगह से आ रही है कि जो बाकी भी छोटी मोटी मान लीजिए एक्सीडेंट या हल्का कट हो गया या चोट लग गई, तो इतनी भी है वो डॉक्टर की बड़ी मुश्किल हो रही है। और मैक्सिमम हॉस्पिटल जो बड़े हैं उन्होंने ओपीडी बंद कर रखी थी अब तक, अब शायद खोल दिया हो तो मैं नहीं कह सकता। तो इनकी भी डॉक्टर्स वाली बात से भी बिल्कुल सहमत हूँ। तो तीन चीजें हैं, एक स्पष्ट गाइडलाइन होनी जानी चाहिए जो भी सेवा प्रदाता लोग हैं उनके लिए आने वाले दिनों में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे चिंता यह जताई है कि मान लीजिए खोल दिया गया तो क्या पूरी जगह फिर से वैसे तो नहीं आ जाएंगे, फिर तो लॉकडाउन करने की नौबत नहीं आएगी। जब हमारे पास एक तो सबसे ज्यादा जरूरी है सर कि ये ठीक है कि जिंदगी को पटरी पे लाना है, लेकिन उसके साथ जरूरी ये भी है कि संक्रमण ना फैले। इसके लिए मुझे लगता है कि दो चीजें करना बहुत जरूरी है। एक तो जो रेड जोन है सर, वहां पे और सख्ती करने की जरूरत है ताकि लोग वहां से ना निकले, क्योंकि रेड जोन से अभी भी लोग निकलते हैं, भोपाल हो चाहे इंदौर हो, और उससे वो दूसरे जगह पे जाके इसको फैला रहे हैं। इसके बाद दूसरी जो चीज है, जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं, श्रमिक आ रहे हैं, उनकी जो जांच हो रही है, उनको सिर्फ थर्मल स्कैनर से देखा जा रहा है। उसके बाद वो अपने घर में यानी अपने गांव में जा रहे हैं और वहां रह रहे हैं, लेकिन उनको अपने घर जाने से पहले प्रॉपर क्वारंटाइन कम से कम 14 दिन का गांव में एंट्री करने से पहले, ताकि गांव के अंदर वो जो 500 या 1000 लोग हैं वो उनकी जान सुरक्षित रहे, जो बाहर से आने वाले लोगों के कारण वो संक्रमित ना हो। और तीसरी बात, तो मैं आपको इसके एक चीज के लिए बधाई दूंगा जो आपने यहाँ शुरू किया, महिलाओं को प्रेरित किया था मास्क बनाने के लिए। तो ये एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत और उसके पहले की चीज थी। हमें इस तरीके की छोटी छोटी एक्टिविटी जो है वो शुरू करना चाहिए।
क्योंकि इससे पैसे का फ्लो भी बढ़ेगा, इससे व्यक्ति भी एक्टिव रहेगा और इससे क्या है कि उसको ये फायदा रहेगा कि भाई वो कुछ प्रोडक्ट तैयार कर रहा है तो इसके बदले में उसको कुछ अर्निंग हो रही है। तो मेरे ये 3 ही सुझाव थे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वत्सल जी। मैं निवेदन करूंगा नवीन पुरोहित जी से कि अपने विचार रखेंगे। मैं नवीन पुरोहित निवेदन कर रहा हूँ सर। हाँ नवीन जी। सर, जिस प्रकार से मेरे सारे वरिष्ठ लोगों ने लगभग लॉकडाउन से संबंधित विषयों पर अपने विचार प्रकट कर ही दिए, लेकिन मेरा कहना यह है कि सर जिस प्रकार से सरकार को इस वक्त की भी जरूरत है और वो तमाम सारे माध्यमों से सब्सिडाइज कर रही है विभिन्न सेवाओं को, तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से सरकार को एक रेवेन्यू मिल सकता है। पिछली सरकार ने एक मास्टर प्लान लागू किया था, क्योंकि वो सरकार चली गई और जो नगरीय प्रशासन के सचिव थे संजय दुबे जी, उनका वो आइडिया था कि प्रीमियम उन्होंने FAR किया था जो बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली जैसी सिटीज में एक व्यक्ति का अगर 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो वो थोड़ा सा निर्माण अगर ज्यादा कर लेता है ऊपर तो थोड़ा फोड़ी होती है, लेकिन अगर वही केस है उसका FAR बढ़ा दिया जाए, जिसको अभी उन्होंने लगभग दोगुना कर दिया था और कमर्शियल 5 गुना कर दिया था, करीब करीब सरकार को करोड़ों की रेवेन्यू मिलेगा और जो अनियोजित विकास है वो भी रुकेगा, क्योंकि वो निर्माण उसकी बाउंड्री के अंदर ही होता है। तो सरकार को वो FAR वाली